एक मसीह होने के नाते हम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन जी उठे। तो हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि यीशु मसीह को आखिर जिंदा किसने करा था। क्या स्वर्गदूतों ने यीशु को जिंदा करा था? अक्सर ये सवाल हमारे सामने इसलिए आता है क्योंकि जिस दिन यीशु जी उठे उस दिन जब मरियम मगदलिनी और बाकी की महिलाएं कब्र पर गई थी तो वो सबसे पहले स्वर्गदूतों को वहां देखती है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को। स्वर्गदूत वहां कर क्या रहे थे? वो वहां करने के आए थे। स्वर्गदूत तो खुद यीशु के जी उठने का संदेश लोगों को देने आए थे। यीशु के जी उठने पर स्वर्गदूत उस कब्र के पत्थर को हटाने आए थे। ये बताने आए थे कि यीशु मसीह जी उठे हैं और ये भी बताने आए थे कि यीशु पहले गलील में दिखाई देंगे। तो अगर स्वर्गदूतों ने यीशु को नहीं जिलाया तो किसने जिलाया था? इस बात को समझने के लिए हमें एक इम्पोर्टेंट बात जाननी पड़ेगी। एक मनुष्य का जीवन 3 चीजों से मिलकर होता है, शरीर, आत्मा और प्राण। जिस इंसान के शरीर में आत्मा होती है यानी कि वो जीवित कहलाता है और वो उसका प्राण होता है। इंसान मनुष्य के शरीर को जन्म देता है और परमेश्वर के द्वारा भेजी गई आत्मा ही उसमें जान डाल सकती है। यीशु ने क्रूस पर प्राण छोड़ने के पहले अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपी थी। लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर अपने प्राण छोड़ दिए। मरने के बाद यीशु स्वर्गलोक गए। वहां वो परमेश्वर के पवित्र लोगों से मिले होंगे। उसके बाद यीशु अधोलोक गए, वहां प्रचार किया। उनके बीच जिन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर का अनादर किया था, उन कैदी आत्माओं के बीच प्रचार किया जिनको परमेश्वर ने न्याय के दिन के लिए कैद में डाल रखा है। यीशु मसीह ने उनको ये प्रचार किया होगा कि वो परमेश्वर की योजना को पूरी कर चुके हैं, परमेश्वर पिता की आज्ञा को मानकर। ये वो अंदाजन बात है जो बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि वहाँ यीशु मसीह ने इस बात का प्रचार किया। दोस्तों, पुराने जमाने में मरे हुए लोगों के शव बहुत जल्दी सड़ने लग जाते थे, खास तौर से वो शव जिसमें बहुत सारे घाव और जख्म हो, जैसे कि यीशु के शव में थे। यूसुफ और निकोदेमुस ने कफन लपेटकर गंधरस डाला था। इससे देह में बदबू नहीं आती, पर सड़ने से बचाव के लिए क्या था इसके बारे में लिखा हुआ है। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। अब बढ़ते हैं मुख्य बात की तरफ कि यीशु मसीह जिंदा कैसे हुए। तो इसका जवाब हमें बाइबल में ही मिलेगा। रोमियो अध्याय 8 वचन 11 में, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, ये कौन सी आत्मा है? आगे लिखा है, तुम में बसा हुआ है। हमारे अंदर कौन सी आत्मा रहती है? प्रेरित पौलुस जब इस वचन के बारे में बता रहे हैं, वो बता रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में। न केवल प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जी उठे, बल्कि ये भी लिखा हुआ है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के लिए हम त्रिएक परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना को देखते हैं। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती। हम लोग जानते हैं कि ये अंत का समय चल रहा है। यीशु हमें लेने के लिए आने वाले हैं। यीशु मसीह का जी उठना हमें इस बात की जानकारी देता है कि जैसे यीशु मसीह जी उठे, अंत के समय में मरे हुए लोग भी जी उठेंगे। लिखा है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नाशवर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह है रैप्चर के लिए, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल रूप में।